नमस्कार, प्रणाम। अभी हम मुजफ्फरपुर में हैं और हमारे साथ आशा संघ की एक बहुत बड़ी जो है कि कार्यकर्ता मौजूद है और बड़ी दीदी हैं और दीदी का नाम है अनीता शर्मा और ये मुजफ्फरपुर से हैं। तो सबसे पहले तो दीदी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जी थैंक यू। छलावा तो हो ही रहा है, लेकिन अब मेरी आशा जाग गई है और आशा बताना भी चाहती है तेजस्वी जी को तो हटाना ही है, तय है। कितनों कहीं कोई अथी में चल जाए हूँ, कोई संगठन बदल ले हूँ, लेकिन तेजस्वी जी को हटना तय है। नीति इस बार बिहार के जनता इनको मुंह तोड़ करके और कुर्सी पर से ही भगाने का काम करेगा। यह आशा संघ से यह हम कहना चाहते हैं जो ईंट से ईंट बजा देंगे और नीतीश तेजस्वी को भगाएंगे और केंद्र पर भी धावा बोलेंगे। हमने सुना है कि आप लोगों को जब भी प्रोत्साहन राशि मिलती है तो कहीं ना कहीं बीच में लोग खा जाते हैं। एकदम खा जाते हैं। अभी भी इस बार तेजस्वी जी बोले थे कि 18,000 रुपया जो बकाया पिछला है अस्मिन पोर्टल से पहले वो मिलेगा। अब सुनते हैं जो 1 महीना का मिलेगा, वो भी सुनते हैं जो चिट्ठी नहीं आया। क्या 2 महीना हो गया इनका चिट्ठी निकालते निकालते। ये छल जो आशा संघ से कर रहे हैं ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। ड्रेस को लेकर क्या कहेंगे? लोग ड्रेस नहीं पहनेंगे। मुजफ्फरपुर नहीं, पूरे बिहार के आशा ऐलान कर रही है कि जो सफाई कर्मी का ड्रेस दिए हैं, क्या आशा को सफाई कर्मी बना रहे हैं? हमने सुना है कि आप लोगों के कहीं कहीं विभागीय जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं वो भी जो है कि आप लोगों के ऊपर दबाव डालते हैं। हाँ, ड्रेस के लिए भी दबाव डाला जाता है। तो अब हम लोग तो पूरे बिहार के आशा ऐलान कर दिए हैं कि चाहे जो भी हो जाए हम लोग ड्रेस नहीं पहनेंगे। किससे पूछ करके आशा का ड्रेस, ये किससे पूछ करके आशा का ड्रेस सफाई कर्मी को दिया? हम पूछना चाहते हैं कि तुमको 75,000 के कपड़ा चाहिए और एक 400 300 के ड्रेस जो था वो हम लोगों के साथ अपमान हुआ है जो सफाई कर्मी का मिला है। क्या हम पूछना चाहते हैं जे इस साइकिल का जो अफवाह उड़ा रहे हैं, क्या साइकिल चढ़ने से मेरा पेट भर जाएगा? एक जो मोबाइल मिला वो माने अथी पर 14,000 का मोबाइल है, लेकिन वो आशा के काम करने लायक नहीं। आप अपना मोबाइल लीजिए और हम आपका काम का बहिष्कार करेंगे। देखिए किशन, दीदी का कहना है कि इन लोगों को मोबाइल मिला हुआ था और वो जो मोबाइल है वो किसी काम का नहीं है। सरकार चाहे तो उस मोबाइल को वापस ले ले, मोबाइल से उससे अच्छा हम अपना मोबाइल ले लेंगे किसी प्रकार, लेकिन सरकार का मोबाइल नहीं चाहिए। ड्रेस के बारे में बता रही है कि ड्रेस भी है तो ड्रेस पहनने लायक नहीं, ये सिर्फ दिखावा है। सरकार जो है कहीं ना कहीं जिनको ड्रेस के लिए ठेकेदारी देती है कहीं ना कहीं वो बीच में ही पैसा खा जा रही है। क्या कहेंगी? लगातार तेजस्वी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए बहुत सोच रहे हैं। नहीं, ये नारा उनका फल्स है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा जो है सिर्फ उनको पोस्टर दिखाने के लिए है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या आशा बेटी नहीं है? हमारे बहू है, बेटी है, बहन है, हम किसी का नतनी है, पोती हैं, कहाँ की हैं? हम इसी बिहार के धरती पर के हैं। इनको पता चलना चाहिए कि हम कहीं के नतनी भी हैं, कहीं के बेटी भी हैं, कहीं के बहू भी हैं और किसी का पोती भी है। हम हर नाता रिश्ता में बिहार के धरती पर आ रहे हैं। मेरे पूरे दर खानदान जो होगी मेरी आशा संघ का, वो सब आपको मुंहतोड़ जवाब देगी। हमने सुना है कि आप लोगों को जब भी ड्यूटी में रहती हैं तो कुछ लोग जो है कि दलाल बोलते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? हमको प्रोत्साहन राशि देते हैं तब ना हमको दलाल कहा जाता है। तो दलाल तो मेरी सरकार, जिस सरकार को हम अपना बहुमत वोट दे करके और इनको जिताएं वही न कहवा रहे हैं। अदर स्टेट का सरकार जो मान दे रही है तो बिहार के सरकार क्या नीतीश बाबू कहीं विदेश से उड़ करके आए हैं? इसी बिहार के धरती पर है तेजस्वी यादव भी इसी बिहार के धरती पर है। हमको बहलावा फुसलावा में नहीं लाए। अदर स्टेट जो दे रहा है उसके मुताबिक हमको भी मानदेय चाहिए, नहीं तो आप यहाँ से कुर्सी से भागिए। 1 नवंबर को पटना के गर्दनी बाग में भारी जुटान है आप लोगों का। क्या कहेंगे सभी आशा बहनों के लिए? आपकी बातों को जो है कि लाखों लोग देखेंगे, तो सबसे पहले आशा बहनों के लिए क्या कहेंगे? हम आशा बहन को हम नमन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। हम कहते हैं कि आशा दीदी
ये तेजस्वी जी का सरकार जो है, क्या नीतीश जी कहीं बोले हैं जो हम आशा को 2500 रुपया मानदेय करने जा रहे हैं? क्यों आज तक 2 महीना बीत गया और 2 महीना में क्यों नहीं हुआ? जब इस सत्ता पर आ जाएंगे तब जुमलाबाजी करेंगे, फिर कहेंगे जब 5 साल के बाद वो नहीं होना चाहिए। तेजस्वी जी को, केंद्र सरकार को, नीतीश कुमार को उखाड़ फेंको और हमारे लिए जो सही निर्णय लेगा, जो सही लड़ाई लड़ेगा, उनका सरकार हम बनाएंगे। देखिए किशन, बहुत बहुत बड़ी बात बोली गई है कि अगर सरकार हमको साथ देगी तो हम सरकार का साथ देंगे। और आने वाले जो चुनाव है, लगातार सरकार भी जानती है कि हमको अगर चुनाव में जीतना है तो आशा बहनों को भी साथ में लेकर चलना है और अन्य प्रकार के जितने कर्मी हैं सभी लोगों को साथ में लेकर चलना है और लेकर चलना भी चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार जो है कि इन्हीं लोगों से चलती है और सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए। हमारे साथ दीदी बनी हुई थी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का, और आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन किशन सिंह के साथ मैं विनोद सिंह, मुजफ्फरपुर, बिहार। थैंक यू।